सीमा विवाद पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। गलवान में चीन के सैनिक भारत के कब्जे में थे। लद्दाख में भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। भारतीय सेना के 3 मीडियम रेजिमेंट के जवानों ने चीन के कर्नल को बंधक बनाया था। सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए थे और ये तब हुआ जब भारतीय जवानों के पास एक भी हथियार नहीं थे। सूत्रों से तो ये भी पता चलता है कि भारत ने चीनी सैनिकों के गर्दन तक तोड़ दिए थे। चलिए, ये तो हुई भारतीय जवानों की बहादुरी और साहस की खबर, परंतु इन सभी मामलों पर सरकार ने बहुत कुछ देशवासियों से झूठ बोला है। बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। मैं आज आपको सच्चाई बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि भारतीय जवानों की हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम सबको पता है कि 15 और 16 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उस झड़प में चीन के सैनिकों ने भारत के 4 ऑफिसर और 6 सैनिक को भी बंदी बना लिया था और अपने बॉर्डर पर बंदी बनाकर रखा था। लेकिन ये बात किसी के सामने नहीं आई। यहाँ तक कि कोई भी न्यूज चैनल पर यह खबर तक नहीं बताई गई कि हमारे जवान चीनी कब्जे में हैं। यहाँ तक कि सारे न्यूज चैनल ये बता रहे थे कि भारत के एक भी जवान लापता नहीं है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, एक और झूठ आपको बताऊंगा। हालांकि उसके 2 दिन बाद मेजर जनरल की वार्ता के बाद भारतीय सैनिकों को छोड़ा गया। आप ये समझिए, भगवान न करे उन 10 जवानों को कुछ हो जाता, तब क्या होता? फिर तो उन जवानों के घर वालों को उनकी बॉडी तक नहीं मिलती और ये तो छोड़िए, उनके शहीद होने की खबर तक बाहर नहीं आती, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हमारे कोई भी जवान लापता नहीं है। भारत की सरकार बोल रही है कि चीन ने भारत की सीमा पर कोई कब्जा नहीं किया। अब इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी की स्थिति फिलहाल पूरी तरह साफ नहीं है, मगर इतना कंफर्म है कि चीनी सैनिकों ने पेंगोंग के करीब 8 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा है। मई की शुरुआत में यहाँ पर कदम रखने वाले चीनियों ने इतनी जल्दी डिफेंस स्ट्रक्चर और बंकर तक तैयार कर लिए हैं। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 के बीच ऊंचाई वाले इलाकों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक मौजूद हैं। जब अन्य इलाकों गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग को लेकर भारत में बातचीत होती रही, चीन ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके बाद चीनी सैनिक भारतीय जवानों को फिंगर 4 से पूर्व नहीं जाने दे रहे हैं। एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक भारतीय सेना के सारे मैप दिखाते हैं कि LAC फिंगर 8 पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। फिंगर 3 और 4 के बीच सालों से ITBP की पोस्ट है, लेकिन पिछले महीने से फिंगर 4 से 8 के बीच चीन ने जो कब्जा कर रखा है, PLA उस पर बात नहीं करना चाहता। अब उन्होंने फिंगर 4 से 8 के बीच डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। वे ऊंचाइयों पर मौजूद हैं और उनकी स्थिति काफी मजबूत है। बता दें कि जिन इलाकों में चीनियों ने कब्जा किया है, पहले भारतीय जवान उन इलाकों तक पेट्रोलिंग किया करते थे, परंतु अब चीनी सैनिक भारतीय जवानों को वहां पर जाने में बाधा डाल रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी बात सरकार देशवासियों से कैसे छुपा सकती है? लेकिन भारत भी साफ कर चुका है कि चीन अपने कदम उन जगहों से वापस खींचे जिसे लेकर दोनों देशों के मत अलग अलग हैं। भारत अप्रैल से पहले वाली स्थिति चाहता है, परंतु चीन ये मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में यही लगता है कि ये विवाद काफी लंबा होगा, क्योंकि इसके लिए भारत को चीनी के स्ट्रक्चर और ढांचे को गिराना होगा जो उन्होंने भारतीय सीमा पर बनाया है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।